फिल्म की शुरुआत में हमें एक डेजर्ट को दिखाया जाता है जहां हम अजान नाम के एक स्नेक और उसके दोस्त पिट को देखते हैं जो कि एक स्कॉर्पियन था। वो दोनों साथ मिलकर वहां ढेरे केमल केट से तरबूज चुरा रहे होते हैं जिसमें वह आखिर में कामयाब भी हो जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों तरबूज खाने वाले होते हैं तभी सलादिन नाम का एक और स्नेक वहां आ जाता है जो अक्सर उन्हें गुली किया करता था। उसे देखकर पिट तो बहुत डर जाता है पर अजार उसका सामना करता है, पर आखिर में सलादीन उससे तरबूज को छीन लेता है। उस डेजर्ट में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को डेस्टिक कहा जाता था जहां मौजूद सभी स्नेक अजार को बहुत परेशान किया करते थे क्योंकि उसने अभी तक अपनी स्किन को नहीं निकाला था। अजार उस डेजर्ट में रहकर बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वह डेजर्ट को छोड़ वहां से थोड़ी दूर मौजूद जंगली इलाके में जाना चाहता था जिसे ओसिस कहा जाता था। पर वहाँ रिच स्नेक रहा करते थे और बाहरी जीव जंतु का वहाँ आना मना था, इसलिए पेड़ उसे वहाँ जाने से मना करता है। पर तभी अजार ईवन नाम की फीमेल ग्रीन स्नेक को देखता है जो उस इलाके से डेजर्ट की ओर आ रही होती है। पर तभी एक सेक्रेटरी बर्ड उसे उठाकर वापस ओसिस में ले जाता है। सेक्रेटरी बर्ड ओसिस के बॉर्डर पर नज़र रखने का काम करा करते थे क्योंकि कोई जीव जंतु ओसिस से डेजर्ट में न जा सके। अजार ईवा को देखते ही पसंद करने लगता है। दूसरी ओर वह सेक्रेटरी बर्ड ईवा को उठाकर वापस ओसिस में उसके डैड के पास ले जाते हैं जो वहाँ के हेड होते हैं। असल में ईवा वहाँ छोटे से इलाके में रहकर बहुत तंग आ चुकी थी और किसी तरह वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। उसके डैड उसे वहाँ से बाहर न जाने की नसीहत देते हैं पर ईवा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। उसके जाने के बाद ईवा का ब्रदर गेरी वहाँ आता है जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझा करता था। दूसरी ओर अजार ईवा से मिलने ओसिस जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी बॉडी पर कीचड़ लपेट कर ग्रीन स्नेक में बदल जाता है ताकि सेक्रेटरी बर्ड को ऐसा लगे कि वो ओसिस से ही बिलोंग करता है और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। और फिर पिट भी छुपते हुए ओसिस में आ जाता है पर वहाँ पिट अजार से अलग हो जाता है। पर वहाँ अजार को ईवा मिलती है जो खुद को डेस्टिक में बदल कर छुपते हुए ओसिस से भागने वाली होती है। पर वहाँ अजार अपनी असलियत नहीं बताता और ऐसा जताने की कोशिश करता है कि ये बिलोंग यहीं से करता है। पर वहाँ से भागते समय सेक्रेटरी बर्ड उन्हें घेर लेते हैं, इसलिए वो उससे बचने के लिए अजार को लेकर नदी में कूद जाती है। पर वहाँ फिर भी वो बर्ड उनका पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि अजार को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगता है। उसी दौरान ईवा उसे किस कर देती है और पानी के कारण वह दोनों असली रंग में आ जाते हैं और ईवा को पता चल जाता है कि अजार ओसिस से बिलोंग नहीं करता। आखिर में वह दोनों पानी से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ वो दोनों आपस में थोड़ी बात करते हैं जहाँ ईवा अजार को बताती है कि वह ओसिस से बोर होने के कारण डेजर्ट को बिलोंग करना चाहती थी। उतने में पिट वहाँ तैरते हुआ आ जाता है और वहीं सेक्रेटरी बर्ड अब भी उनकी तलाश कर रहे होते हैं। ईवा जब बाहर निकलती है तभी एक ओमान नाम का डिवाइन सपेरा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अजार उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर तभी एक सेक्रेटरी बर्ड उसे देखकर पकड़ लेता है और पिट भी उसके साथ ओसिस में आ जाता है जहां अजार और पिट को उसके डिस्ट्रिक्ट होने पर उनको बहुत जलील करते हैं और उनको ख़त्म करने वाले होते हैं। पर इतने में वहां ईवा का ब्रदर गेरी आ जाता है और मौका पाकर अजार उसको ऑस्टिक बना लेता है और उन बर्ड से कहता है कि शराफत से उनके बताए गए रास्ते पर लेकर चले, नहीं तो वो गेरी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर उन्हें अजार की बात माननी पड़ती है और अजार और पिट गेरी को अपने साथ लेकर उस बर्ड के ऊपर बैठकर जानने लगते हैं। पूछने पर अजार गेरी को बताता है कि वो उसकी सिस्टर ईवा को ढूंढने जा रहा है जिसे ओमान नाम का एक सपेरा अपने साथ पकड़ कर ले गया है। पर गेरी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह ये सुनने के बाद भी बिंदास होता है। दूसरी ओर जब ईवा को बास्केट में पहुंचती है, उमर के पकड़े हुए कुछ स्नेक मिलते हैं जो सभी अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो उसे देखकर अपने क्लब में खुशी से वेलकम करते हैं पर उनमें से मौजूद पेटा नाम की एक स्नेक उससे बहुत जेलसी होती है जहां उसे जॉर्ज नाम का एक और स्नेक मिलता है जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पर ईवा को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वहां से बात जानने की चाहती थी। दूसरी ओर उमर उसी बर्ड पर बैठकर ईवा की तलाश कर रहा होता है। उसी दौरान पिट की गलती से उस बर्ड को डंक लग जाता है जिस कारण वह नीचे आ गिरते हैं। डंक के कारण वो बेहोश हो जाता है। अजार और पिट उसे वहीं छोड़कर ईवा को ढूंढने आगे निकल जाते हैं जहां गेरी के पास कोई और चारा न होने के कारण वो भी उनके साथ जाने लगता है और पूरे रास्ते अपनी बातों से उन्हें बोर करता रहता है। उन्हें ईवा की लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन उन्हें यह पता होता है कि उमर उसे कैमल के सहारे वेस्ट डायरेक्शन में ले गया है।
इसलिए वो किसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। उसी दौरान एक केव से गुजरते समय उन्हें बहुत से गिलोहम से मिलते हैं। वह उनसे अपनी मदद के लिए कैमल केट की डायरेक्शन पूछते हैं। उनसे उन्हें ईवा के बारे में तो पता चल जाता है, पर उसके बाद वो गिलोहम्स उन्हें दावत बनाने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं, पर किसी तरह से समय रहकर वहाँ उनसे बचकर निकल जाते हैं और चलते चलते फाइनली रॉकी सरफेस की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और ईवा की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी ओर उमर सभी स्नेक को बास्केट से बाहर निकालता है, जहाँ वो नीति पीपल के सामने उनके डांस से पेश करता है। उसी दौरान ईवा वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, पर उमर के पास एक ऐसा पावरफुल फ्लूट होता है जिसे सुनने के बाद ईवा भी हिप्नोटाइज हो जाती है और उसके कंट्रोल में आने के बाद खुद भी डांस करने लगती है। उनके साथ रहते रहते ईवा भी स्नेक डांस सीखने लगती है और धीरे धीरे उनके रंग में ढलने लगती है। दूसरी ओर अजार की नज़र कुछ टूरिस्ट पर पड़ती है और वो छुपकर उनकी कार के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, पर गेरी की गलती से वह दोनों पकड़े जाते हैं। उन्हें देखते ही टूरिस्ट बहुत डरने लगते हैं। गेरी और अजार को वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है, पर पिट उनकी गाड़ी के साथ वहाँ से चला जाता है। अजार गेरी के लिए बहुत गुस्सा करता है, पर गेरी पर इसका कोई फ़र्क नहीं होता और अजार पिट और ईवा की तलाश में आगे बढ़ता रहता है। दूसरी ओर जब ईवा को पता चलता है कि यहाँ मौजूद सभी स्नेक सालों से बंद हैं, तब वह बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ जॉर्ज आता है और उसे अपने लव को कन्फेस करता है, पर ईवा उसे इग्नोर कर वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पेट्रा आती है, जो उसकी बात समझकर उसे वहाँ से भागने में उसकी मदद करती है ताकि वो अपने कंप्यूटर को यहाँ से निकाल सके, पर अल्टीमेटली वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। उमर को इस बारे में पता चल जाता है और वो ईवा और पेट्रा को दोनों को एक ऐसे बास्केट में डालने का प्लान करता है जिसमें उन सभी स्नेक को रखा जाता है जिसका स्किन निकलने वाला था। तब उमर को एक आइडिया आता है और वह रात को ईवा और पेट्रा के बीच एक कंपटीशन रखता है जिसमें आखिर में ईवा पेट्रा को हरा देती है और उमर पेट्रा को सजा के तौर पर उस बास्केट में डाल देता है। दूसरी ओर अजार और गेरी दोनों इतने ट्रेवल करने के बाद बहुत थक चुके थे, तभी उन्हें वहाँ एक सैंडविच मिलता है। अजार उनसे कैमल केट के बारे में पूछता है, तब वह उन्हें सुखबिल टाउन के बारे में बताता है जहाँ उमर अपने ग्रुप के साथ जा रहा होता है, पर वह सुखबिल टाउन का रास्ता बताए बिना वहाँ से चला जाता है। तभी उन्हें वहाँ से एक छोटा सा ओसन नजर आता है जिसे देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा थके होने के कारण रात को वहीं ठहरने का डिसाइड करते हैं। दूसरी ओर वो टूरिस्ट रात को डेजर्ट में ठहरने के लिए रुक जाते हैं। तब पिट उनकी गाड़ी से बाहर निकलकर एक सू को देखकर उसमें सो जाता है। तभी वहाँ से एक स्कॉर्पियन फैमिली गुजर रही होती है और वो पिट को देखकर उसमें रात को वहाँ ठहरने की परमिशन मांगते हैं, जिससे पिट राजी हो जाता है और वो उन्हें वहाँ अपनी बहादुरी के बहुत झूठे किस्से सुनाता है, जिसे सुनकर इमली नाम की एक स्कॉर्पियन उससे बहुत इम्प्रेस होती है और अगली सुबह वह टूरिस्ट निकल रहे होते हैं। तब इमली भी पिट को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी ओर जब अजार नींद से जागता है तब उसे गेरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे एक अंडरग्राउंड रिवर दिखाते हुए कहता है। ये रिवर बहुत से विलेजेस और टाउन को कनेक्ट करता है और इसकी मदद से हम सुखबिल टाउन तक पहुंच सकते हैं, पर अजार को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो इससे इनकार कर देता है। लेकिन वो तभी एक भयानक बवंडर को अपनी ओर आता देखते हैं, इसीलिए अजार को मानना पड़ता है और वो एक बास्केट के सहारे उस अंडरग्राउंड रिवर से होते हुए फाइनली सुखबिल टाउन तक पहुँच जाते हैं। पर वहाँ बवंडर भी टाउन तक पहुँच चुका था और वहाँ से भागते समय एक एड पोस्टर के जरिए उमर के स्टोर के बारे में पता चल जाता है और वो उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उमर अपने स्टोर में पेट्रा की स्किन को निकालने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं ईवा जब कैद होने के कारण दुखी होती है, तभी वहाँ जॉर्ज आता है जो उसे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को कहता है। तभी वहाँ अजार आ पहुँचता है, पर जब वो ईवा को किसी और स्नेक के साथ देखता है तो वो हार मान जाता है और दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। तब गेरी उसे बहुत समझाता है और ईवा और बाकी सभी स्नेक को वहाँ से आज़ाद करने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद अजार उसकी बात मान जाता है और वहाँ से ऊपर लगे एक सीलिंग फैन के स्क्रू को निकाल देता है, जिस कारण से वो फैन आकर उस केज पर गिर जाता है जिसमें सभी स्नेक कैद होते हैं और केज के टूटते ही वहाँ से सभी स्नेक भागने लगते हैं। पर जब उमर ये देखता है तो वो अपने फ्लूट को निकालने जाता है, तभी गेरी उसे डंक मार देता है, लेकिन उमर पर स्नेक का जहर काम नहीं करता। उतने में अजार उसका फ्लूट लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर उमर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसी बवंडर में उनके बीच बहुत देर लड़ाई चलती है, जिसमें आखिर में अजार फ्लूट को तोड़ देता है। इससे उमर गुस्से से पागल हो जाता है और तभी वो फिसलकर ऊंचाई से नीचे गिरने वाला होता है, इसलिए वो अजार को पकड़ लेता है, पर इस कारण से उसकी स्किन बाहर आने लगती है और उमर उस बवंडर में गायब हो जाता है। जब बवंडर
अंदर रुकता है। ईवा और गेरी अचार को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं, जहाँ वो देखते हैं स्किन के निकलने के कारण अब वो बहुत अच्छा दिखने लगा था। अचार भी ये देखकर बहुत खुश होता है और जब ईवा को पता चलता है कि अचार उसके लिए पूरे डेजर्ट को पार कर यहाँ आया है तो वो अचार को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ उमर वापस आ जाता है, पर समय पर पिट वहाँ पहुंचकर डंक को मार देता है, जिससे उमर वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद पिट अपनी नई फ्रेंड एमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। आखिर में उमर और बाकी सब उस टूरिस्ट कार से वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।